आप मेरे 10 गुना ज्यादा बढ़ा दोगे, राइट? मैं आके आपको 100 रुपए दूंगा, आप मुझे दूसरे दिन 10,000 रुपए देने वाले हो। नहीं, वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हाँ। ऐसा कभी नहीं होता है। और Hi guys, my name is Mohsin Khan and with me is Rishi and you're watching my kind of vlogs। और इस vlog के जरिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं फूड से भी ज़्यादा बढ़कर आपको कुछ कंटेंट डिलीवर करूं। हाल ही में जब भी मैं कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसमें इतने सारे एप्लीकेशन आ गए स्टॉक्स को रिलेटेड लेकर। सो ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक्स में आराम से इन्वेस्ट कर लो। तो मुझसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसमें मेरा हल्का सा फायदा है कि मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था पर नुकसान हुआ। एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। Then I came to know about ऋषि। हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, more than 7 years we've been friends। एंड इससे मैं मदद लेके आ गया। ऋषि, इतने सारे आजकल ऐप्स आ गए स्टॉक्स के, ये सब के बारे में आज हम इस ब्लॉग पर बातें करेंगे। उससे पहले ऋषि, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यार। Hi guys, my name is Rishi and I have been a financial advisor for the past 17 or 18 years। 17-18 years? Yeah। तो सही जगह पे आया मैं। और है मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका मैं हेल्दी पोर्टफोलियो बनाता हूँ सालों जी। से। एंड आई ऑलवेज बिलीव हैविंग a healthy portfolio for a longer run will be very very useful for your future। Okay, 17 years, only in Mumbai के all over? मेरा पैन इंडिया लेवल पे क्लाइंट्स है। अच्छा। एंड आई हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई हैव क्लाइंट्स इन यूएस, आई हैव क्लाइंट्स इन कनाडा, आई हैव क्लाइंट्स इन यूके। Wow। So now since it's been a web-based application where आज everything So you can cater anyone from anywhere? Sorry? Anywhere can come to you, आप उनको cater कर सकते हो। Yes, yes। सो ऋषि यार, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं। आई जस्ट कोई भी वेबसाइट ओपन करो, सबसे पहले वो ऐड आ जाता है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो और पैसे आएंगे। स्टॉक मार्केट में पैसे आएंगे, उसमें काफी लोगों के पैसे जा भी रहे हैं। हेल्प मी एंड देम आउट। See, first and foremost, it's a good thing that you have thought of investing. Yeah। Okay, investing for your future is a very very positive step. But you need to also understand कि investing at the right place at the right time is also very important. ओके। उस चीज़ के लिए you need to have a very very nice financial advice। अगर आप आज बिना किसी एडवाइस के या बिना किसी नॉलेज के कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो इट्स बेनिफिटिंग यू और नो, आपको कभी पता चलेगा नहीं। रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर इट्स वेरी 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 नॉर्मल फंडा, मतलब अगर आज आपको आपके किसी दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल। सो आप एक कॉमन नॉलेज ये है कि आप उस धंधे को समझोगे कि भाई ये मेरे लायक धंधा है, क्या मैं इसको समझ सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो और आप उस चीज़ को ग्रो करने की एबिलिटी रखते हो तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे। सेम इज अबाउट स्टॉक मार्केट। इफ टुडे यू आर सेलेक्टिंग सर्टेन कंपनीज विच यू बिलीव इन, आप बिलीव करते हो कि हाँ ये कंपनीज में पोटेंशियल है, और उसके बाद आप थोड़ा रिसर्च करके आप पैसा डालते हो, देन इट हेल्प्स यू टू ग्रो योर मनी, राइट। अगर आप बिना सोचे समझे यार उसने ले लिया है, उसने पैसे कमा लिए हैं और यू नो XYZ रीजन की वजह से आप इन्वेस्ट करते हो, देन इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थिंग। अरे आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। मैं एक्चुअली आई मेट अ फ्रेंड ऑन अ रैंडम शूट एंड ही टोल्ड मी कि भाई इसके शेयर्स ले लिए, कल बढ़ जाएंगे। मैंने लिए, सच में बढ़ गए, 4 दिन तक बढ़ गए। तो मैंने प्रॉफिट कमा लिया उस पर। नेक्स्ट टाइम अगेन ही लाइक इसमें इन्वेस्ट कर लो, वो जो कमाया था वो भी लॉस में आ गया। मतलब और मतलब वो ऐप्स डाउनलोड करके मैंने कर लिया। दैट्स व्हाट इट इज। इट्स कंफ्यूजिंग, बैफलिंग है स्टॉक मार्केट। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है। See, one brutal fact about the stock market is जो आप प्रॉफिट कमाते हो ना, लॉस इज आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा। आपको लॉस बुक करने भी आना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये गलती कर ली है, एक्सेप्ट इट, बुक द लॉस एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच कैन गेन यू मनी। ऐसा नहीं है कि भाई लेके बैठे हुए और अभी अपने को भी फंस गए तो भाई कुछ कर नहीं सकते। यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ थोड़ा हिम्मत रख के करना पड़ेगा कि भाई नहीं, अभी तो मैंने गलती कर ली है, कोई बात नहीं, टेक अ फाइनेंशियल एडवाइस कि भाई ये हो गया है मुझसे, शिफ्ट, एक्ट ऑन टू इट इमीडिएटली। ओके। एंड दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग मच मोर डिसीजंस फॉर द नेक्स्ट ट्रेड आल्सो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट। सो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के रखे हैं यहाँ पे, आपसे मैं पूछने वाला हूँ। एंड चलिए, मैंने पूरे FAQs बना के रखे हैं। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हाउ टू इन्वेस्ट इन विच कंपनी या तो स्टॉक्स। क्या कुछ मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा या फिर इतने सारे नॉलेज पड़ा हुआ है ऑनलाइन, मतलब आदमी बैफल हो जाएगा। सो एक आपका एक्सपीरियंस बता दो 17 साल का, एक 17 लाइन में, कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक में। See, it is very very easy to get confused in आजकल की तारीख में, हाँ। because a lot of people have started investing, a lot of people are actually बोल रहे कि मैंने इसमें पैसे कमाए या इसमें किया या उसमें किया। So you actually come down to a level, मैं क्या कर रहा हूँ यार, हाँ। why am I not being a part of it? बिल्कुल। तो it's very simple actually। Impulse buying है काफी। मैंने एक very one of my healthy investor had once given me a small example। जब मेरे early broking days में जब मैंने start किया था,
तो ऑब्वियसली जितना जितना एक क्लाइंट ब्रोकर से सीखता है उतना एक ब्रोकर भी क्लाइंट से सीखता है जी। सो आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन। तो वो बंदा बोल रहा था कि यार आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एंड मैंने नॉर्मली ऐसा नज़र जाता है तो टायर्स पे नज़र गई मेरी जी। तो टायर्स पे नज़र गई तो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कमर्शियल ट्रक से या अपना कोई भी पर्सनल व्हीकल है कुछ भी ट्रैवल हो रहा है उसमें टायर दिख रहा है नज़र जा रही तो एमआरएफ का टायर दिख रहा है हाँ। और कोई ब्रांड ही नहीं नज़र आ रहा उसको। तो जितना भी ट्रैवल किया ये किया तो एमआरएफ तो उनके दिमाग में आ गया यार ये जब एमआरएफ का टायर इतना बिक रहा है तो जाहिर सी बात है यार आदमी मोर एडवांटेज। वो जितना सुनने के लिए वो इजी लग रहा है उतना नहीं है बट दैट इज अ नॉर्मल एप्लीकेशन ही कुड कनेक्ट। वो कनेक्ट कर पाए अच्छा। कि बेसिकली कि हाँ यार ये इतना बिक रहा है तो गो अहेड। तो मैंने क्या दिमाग लगाया था कि एज माई अर्ली इन्वेस्टमेंट आई हैड यू नो व्हेन आई स्टार्टेड 2003 में मैंने आइशर मोटर्स का बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अ बुलेट बाइक सो मैंने देखा यार बुलेट तो बहुत बिक रही है और मैंने तभी उस टाइम पे ज़माने में 5,000 रुपए के मैंने रॉयल एनफील्ड के मैंने शेयर्स खरीदे थे अच्छा। आइशर मोटर्स ओके। एंड I don't want to say the amount what it was, but it was more than 10 times. Of after आज मैंने बाइक खरीदने के बाद भी मैंने जितना पैसा बाइक के लिए नहीं दिया था उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा मेरा 5,000 रुपए का हो गया था रिसर्च। ओके। एक छोटा सा रिसर्च आप कर सकते हो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का मैनेजर कौन है, वो कंपनी चलाती क्या है, इतने साल पहले इतने सालों से क्या प्रॉफिट दिया है। अच्छा। वेरी सिंपल तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू ऑल कैन इन फैक्ट डू इट योरसेल्फ बट पहले टू बिगिन विद जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एन डेडिकेशन कि आप एक बार एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, समझ लो क्या बोलना है। जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करो हर चीज जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोले आपको। यू कैन डू इट योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। सो कुल मिलाकर मैं ये समराइज करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम द मीडिया बैकग्राउंड। सो इफ आई वुड रिलेट अ कंपनी लाइक कैनन या तो नाइकॉन जो कैमराज बनाती है उनकी कुछ टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल माय वाइफ और ऑल द हाउसवाइफ्स आउट देयर they would be interested much in the makeup sections. They have a lot of knowledge. Yeah. So for companies like a Nykaa or some IPOs are coming, they would be having that idea कि अरे ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है या मार्केट में ये बूम हो चुका है। Yeah. So उस हिसाब से you're saying anyone एक माइनर रिसर्च तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर ही सकते हो। which field में that's what you want to say, right? And you I'm telling you कि a lot of people fail समझ नहीं पाते कि यार ये शुरू कहाँ से करें। हाँ। कैसे करें यार। Always go for a professional help। एक बार ले लो ताकि आपको आइंदा से पता चले कि भाई अगर मुझे A to B डेस्टिनेशन जाना है तो सही रास्ता कौन सा है। एक बार आपको पता चल गया तो आप यू कैन डू इट योरसेल्फ राइट धीरे धीरे। हाँ, because it's not only investment ना, कब इन्वेस्ट करना है, कब ओके ये प्राइस पे पहुंच गया अब हमें बैकआउट करना है कि नहीं, ये आपका यस तो दैट इज आवर एक्सपर्टीज। अच्छा। आज हमारे सबको पता है कि रिलायंस है, टाटाज है, अडानीज है, ऑल दी स्टॉक्स आर वेरी वेरी गुड और आगे चल के पैसा देंगे भी आपको। जी। आधे वैल्यू जो उनका वैल्यू अभी है आधे राइटली प्राइस की अभी बाई करना चाहिए या नहीं, या मेरे पास पहले से पड़े हुए उनको बेचना चाहिए या नहीं। तो आई कैन हेल्प यू मैक्सिमाइज इट कि भाई आज आपने 5 रुपए में खरीदा है वो चीज़ 7 रुपए की हो गई है। परसेंटेज वाइज आप कैसे उसको कैलकुलेट करना चाहते हो। बिकॉज इन दी एंड क्या होता है कि आज आपके पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देता है। जी। एक हो गया फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, कोई इंश्योरेंस प्लान्स हो गए। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी एग्रेसिव प्रोडक्ट जिसमें आपको पैसा जल्दी भी मिलता है, जाता भी जल्दी है। सो टाइमिंग, हाउ टू टाइम द मार्केट या हाउ टू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दैट्स वेयर वी ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ इट। Okay, so you would always have Rishi covering your back whenever you are investing, and if you are associated with Rishi or any financial advisor in your area, of course. मतलब पैसे को पैसा समझ के खर्च करिए, डरिए मत, पर साथ में डिसिप्लिन भी रहना और लालची नहीं होना है। एक ये मैंने समझ लिया है। दूसरा, आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ब्लाइंडली मत करिए कि आपके किसी चाचा ने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोल दिया ले लीजिए और फिर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आजकल बहुत सारे ऐप्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं कि यू वांट टू बी द रिच गाय, घर बेच दीजिए, ये इन्वेस्ट करिए, ये सब में मत पड़िए। एंड इट इज ऑलवेज स्मार्ट टू हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर अराउंड यू हु कुड ऑलवेज सजेस्ट यू अनटिल अनलेस अगर आपको आपके पे 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एंड ऋषि, इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू, यार हमारे काफी व्यूअर्स हैं, सो आपने जैसे कहा कि इंडिया भर, वर्ल्ड, दुनिया भर के आपके क्लाइंट्स है, पोर्टफोलियो आपने मैनेज किया है, सो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? Very simple. I'll share my account opening link with you guys. You can just have to click on the link. And I'll give you my phone number also. I only WhatsApp. Okay. So this is the number which I'm sharing. इससे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। दिस इज ऋषि's number here. Only WhatsApp guys. आप फोन मत करिएगा because he is also busy. And again WhatsApp के थ्रू ही आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। And then you can definitely connect with Rishi and just take things over here.
एक बार आपने WhatsApp कर लिया है या आपने लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर दिया है, हाँ. my team will get in touch with you. Okay, so you have a team, they will get in touch with you and then you can start investing or you can connect and consult with Rishi of course. फिलहाल मैंने फ्री कंसल्टेशन लिया है और आप लोगों को भी फ्री कंसल्टेशन दिया, वरना इसके भी पैसे चार्ज करता था, मैं नहीं दे रहा हूँ इस पर 1 रुपये भी, क्योंकि हमारी दोस्ती है 7 साल की, इसका मैं फायदा जरूर उठाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड आपके पास कोई भी अगर और क्वेश्चंस है सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऋषि के लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए एंड देन आई विल गेट हिम ऑन द शो लाइव, हम लाइव इनसे बात करेंगे और या तो फिर जो भी डाउट्स है इसे पूछ के आप तक वो जवाब पहुंचा देंगे। एंड इनफैक्ट आपका ईमेल एड्रेस है तो वो ईमेल एड्रेस भी मैं शेयर कर देता हूँ, यू कैन जस्ट डेफिनेटली कनेक्ट विद हिम। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एनलाइटनिंग मी एंड मेरे जरिए और आपने इन सभी हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन किया, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me on your show. Thank you. Means a lot. थैंक्स। देखते रहे माय काइंड ऑफ व्लॉग्स। चीयर्स।